नमस्कार बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे इस टेलीग्राम ट्यूटोरियल में। तो कल हमने अपना असाइनमेंट 6 कंप्लीट किया था। आज हम असाइनमेंट 7 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने असाइनमेंट 7 की कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं है, हमें अपना कंपनी क्रिएट करनी है। तो आल से हम इसमें प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें असाइनमेंट 7 लगाएंगे आज, और कंट्रोल से हम अपने इंटरव्यू को सेव कर देंगे पूरी कंपनी को। फिर उसके बाद कि हाँ, इसमें हम अपनी कैपिटल लेयर को हम इसमें क्रिएट करेंगे। यस, सबसे पहले हम अपनी एंट्री को देखते हैं। हमारी एंट्री है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि मिस्टर किशोर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। इतना इतना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, में जोड़ देंगे इन तीनों एंट्री को, हम जोड़ देंगे चारों को। 5,28,000, 28, 29, 30, 31, 132, 5,32,000 हम इसमें कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो पहले हम अपना कैपिटल लेयर क्रिएट करते हैं। कैपिटल का अंडर हमेशा कैपिटल ही रहेगा। इंटर आल्टे F6 रिसिप्ट कैपिटल। चलिए बच्चों, तो हमारा कैश कितना कैपिटल हमें 5,32,000 रुपये में दे रहा है। अब इसका उपयोग कैसे कैसे करना है। तो ये कैश आएगा, हमें कैश 5 लाख रुपये दे रहा है। 5 लाख हम इसमें करेंगे, 5 लाख डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कैश एट जुको बैंक, देखना जरा। कैश एट जुको बैंक, कैश जुको बैंक में ट्रांसफर कर रहा है कितना, 28,000, ठीक है। तो इसमें हम जुको बैंक का लेयर मेरा बना हुआ है, इसको एंटर करूँगा। 28,000 रुपये इसमें दिखा दूंगा, फिर डेबिट होगा। अब डेबिट में क्या करना है, मुझे फर्नीचर का लेयर बनाना है और 3,000 रुपये दिखाना है। तो फर्नीचर का मैंने बना दिया है, फर्नीचर 3,000 रुपये। उसके बाद क्या हुआ कि मशीनरी का ही मैंने बना दिया है, मशीनरी 1,000 की हमारी एंट्री हो चुकी है। कंट्रोल से हम इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। एक गुड्स परचेज फ्रॉम रंजीत, बिल नंबर 209, 4,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे। परचेज परचेज का अंडर परचेज ही रहेगा इसमें, ठीक है। कंट्रोल ए से हम इसे सेव करेंगे। इंटर आल्टे F9, कंट्रोल एस से हम इसका मोड चेंज करेंगे। और गुड्स परचेज कर रहा है, कैसे कर रहा है, रंजीत से, कोई दिक्कत नहीं। रंजीत का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे, रंजीत। इसको हम क्या करेंगे, संडी क्रिएटर। कंट्रोल ऐसे हम इसे सेव करेंगे। उसके बाद 4,000 रुपये क्रेडिट, बिल नंबर कितना था, 209 है। और इस हम परचेज को हम इसमें डिवाइड करेंगे। कंट्रोल से हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय चेक, ठीक है। 520 रुपये से उसने एडवर्टाइजमेंट किया जो बैंक से, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे। ठीक, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कंट्रोल ए, इंटर आल्टे F5, एडवर्टाइजिंग 520। कौन सी बैंक हमारी, यूको। यूको बैंक हमारे इसमें क्रेडिट हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट एंट्री को, कि 100 रेंट रिसीव बाय कैश। उसे 100 रेंट रिसीव हुआ है 5,000 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रेंट रिसीव का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे, रेंट रिसीव। और इसका अंडर हम क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए, इंटर आल्टे F6, रेंट रिसीव 5,000। और कैश के थ्रू मिलाए तो कैश हम इसमें डेबिट कर देंगे 5,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री और, कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर डोमेस्टिक यूज। इसका मतलब होता है घरेलू उपयोग के लिए पैसा निकाला गया है। कौन निकालेगा, मालिक ही निकालेगा। इसमें हम ड्राइंग की आवश्यकता लेंगे, ड्राइंग का हम इसमें लेयर बनाएंगे, ठीक है। 900 रुपये निकाला गया है, ठीक है। ड्राइंग का हम इसमें लेयर बनाएंगे, ड्राइंग। इसके अंदर कैपिटल होगा। कंट्रोल इंटर आल्टे F5, ड्राइंग 900 रुपये। उसके बाद कैश क्रेडिट, ठीक है। जो हमारी एंट्री हो गई है 900 रुपये। गुड्स सोल्ड टू मनोज कुमार, बिल नंबर 520, 1500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। इसने माल बेचा है मनोज को, ठीक है। सेल्स का लेयर हम इसमें क्रिएट करेंगे सबसे पहले।
और इसका अंडर हम क्या रखेंगे, सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम सेल्स को ऑल्ट पर जाएंगे। उसके बाद F8 हम इसमें प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच से हम इसका मोड चेंज करेंगे। करने के बाद उसमें हम क्या करेंगे कि सामने वाले का पार्टी का माल किस नाम से, मनोज के नाम से हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे, मनोज के नाम से, मनोज। और इसमें हम सन्ड्री डेटर रखेंगे, सन्ड्री डेटर। इसको हम कंट्रोल है कितने का माल है हमारा, 1500 रुपये का। ठीक है, 1500। और बिल वाइज बिल नंबर 520। उसके बाद सेल्स क्रेडिट इंटर कंट्रोल है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि मिस्टर किशोर बोरोड ₹10,000 फ्रॉम कमल शर्मा बाय कैश, इतना हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि मिस्टर किशोर बोरोड ₹10,000 फ्रॉम कमल शर्मा बाय कैश। उसने क्या किया, कमल शर्मा से उधार पर ₹10,000 लिए नगद में। ठीक है, उधार तो लिया है, कैसे लिए, ₹10,000 नगद लिए हैं उससे। ठीक है, तो इस एंट्री को हम लिखते हैं ऑल टैप। इसमें एंट्री का हम लेयर बनाएंगे कि लोन फ्रॉम कमल शर्मा। हम इसे लोन ले रहे हैं तो हम किसका अंडर रखेंगे, लोन लेबिलिटी का, लोन लेबिलिटी। एंटर कंट्रोल ए, एंटर आल्टे F6। ठीक है, तो लोन फ्रॉम कमल शर्मा ₹10,000 कैश डेबिट, कंट्रोल है। जो हमारी एंट्री बन गई, जो हमारी हो गई। उसको चलते हैं विड्रो कैश, ₹500 निकाला तो गया है, और उसके साथ साथ गुड्स भी ₹200 का निकाला गया है पर्सनल यूज में। ड्राइंग में निकाला है मैंने, कैपिटल निकाला है कि ₹500 तो निकाला ही निकाला है, और ₹200 का उसने गुड्स भी निकाला है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग क्लियर खोलते हैं, इंटर आल्टे F5, ड्राइंग डेबिट 500 तो ₹700 का निकाला है, कैश निकाला है ₹500, और परचेस, परचेस का मूल्य ₹200। इसको हम सेव करते हैं। उसके बाद इसके चलते हम इशू चेक फेवर ऑफ मिस्टर खुर्शीद अली एंड सन्स ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ अ मशीनरी ₹2500। ठीक है, उसने क्या किया, एक मशीनरी परचेज की है ₹2500 की, किसने, मिस्टर खुर्शीद अली और एंड सन्स अकाउंट में से, इशू चेक से। तो कोई दिक्कत नहीं है कि चेक से की गई है, कहना ये है परचेज ऑफ मशीनरी ₹2500 चेक से। कोई दिक्कत नहीं है कि मशीनरी का हम इसमें लेयर पहले से क्रिएट है। ठीक है, तो परचेज का लेयर बोलते हैं, एंटर आल्टे। ठीक, उसके बाद F5 मशीनरी डेबिट, मशीनरी डेबिट 2500 कैसे ले रहा है, बैंक से, चेक से, यूको बैंक क्रेडिट ₹2500। उसके बाद कि गुड्स परचेज फ्रॉम रामा बिल नंबर 125 12,500। कोई दिक्कत नहीं है, परचेज किया है उधार में। ठीक है, तो परचेज का हम इसमें लेयर खोलते हैं, आल्टे, इसमें क्रिएट करेंगे रामा के नाम से पार्टी को। इसका एंडर हम क्या रखेंगे, संडी क्रिएटर, संडी क्रिएटर कंट्रोल ए। उसके बाद 12,500। बिल नंबर क्या है इनका, बिल नंबर 125, 125। उसके बाद परचेज डेबिट 12,500 जो रहेगी हमारी एंट्री। उसके बाद कि गुड्स सोल्ड टू राजू, बिल नंबर 530 10,500। ठीक है, सेल्स की एंट्री है, सेल्स आल्टे राजू का लेयर क्रिएट करेंगे, राजू संडी डेटर, संडी डेटर कंट्रोल ए 10,500, 521 बिल नंबर, सेल्स क्रेडिट ₹10,500। ये एंट्री हमारी हो चुकी है। उसके बाद कैश पेड फॉर पोस्टेज की 115। ठीक है, पोस्टेज को उसने ₹115 भुगतान किया है। ठीक है, पोस्टेज का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे। पोस्टेज क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कंट्रोल ए इंटर आल्टे F5 पोस्टेज 115 कैश क्रेडिट, इतना होगा। हाँ, और उसके बाद देख रहे हैं कि कैश पेड फॉर रंजीत 3700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। ठीक है,
उसमें क्या हो रहा है कि रंजीत से हमने क्या किया है, परचेस की हुई कहीं इधर परचेस की हमारी लेयर पहले से ही होगी। हाँ, जब हमने परचेस की 4,000 रुपये की, 4,000 रुपये की परचेस की है। उसमें क्या हुआ है कि 4,000 रुपये की हमने परचेस किया तो हमें उसे 4,000 रुपये वापस देना है। तो इस एंट्री में कहा गया है कि 3,700 रुपये उसने दिया है और यहीं से हमारा पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो रंजीत का हम इसमें लेयर क्रिएट करते हैं, वो खोलते हैं इसे। रंजीत देना कितना है, 4,000। चलिए बनाते इस एंट्री को, पेमेंट करना है हमें। रंजीत के पास पैसा जाना है, कितना जाएगा, 4,000 ही। और मुझे इसके बाद डेबिट भी रखना है इसे, कि मेरा क्या हो रहा है इसमें, मैंने मैंने इसे ऐसी बात करी, मुझे 4,000 रुपये उसको देना है, मैंने उसे 3,700 रुपये देकर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया है। तो मुझे 3,700 रुपये देना था, वो सॉरी 4,000 देना था। और मैंने दिया कितना है कैश के थ्रू, 3,700। तो कैश क्रेडिट कर देंगे हम इसमें। कैश क्रेडिट कितना हो जाएगा, 3,700। और बचा हुआ कितना हो जाएगा जी हमारा, चलिए उसमें हम क्या करेंगे, क्रिएट में हम इसमें क्या करेंगे, एक बेड डेप्ट नाम का लेयर बनाएंगे। क्या बेड डेप्ट, बेड डेप्ट ऐसा होता है कि डूबत ऋण, मैंने बताया था पैसा डूब चुका होता है ऐसा। बेड डेप्ट का हम इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखेंगे। बेड डेप्ट 300 रुपये आएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, 4,000 रुपये बराबर हो जाएगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि मनोज कुमार हु ऑफ 1,500 रुपये बिकम इंस्टॉलमेंट ओनली 30%, 30% ऑफ द अमाउंट ड्यू इन रिलीज बाय कैश। यानी कि हमने क्या किया है इससे, कि हमने मनोज को किसी सामान बेचा हुआ, यहाँ से हमारे एक यूनिट ली होगी सेल्स के नाम से। ये डलिए, ये देखिए, गुड सोल्ड टू मनोज कुमार बिल में 515 रुपये, यानी कि मैंने 1,500 रुपये के से तो मैंने माल बेचा है। फिर उससे मुझे क्या हुआ है, 30% ही मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है, बाकी का 70% मुझे रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब बचा हमारा 70% क्या हुआ, हमारा बेड डेप्ट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बनाते हैं इसे कि मनोज नाम से लेयर होगा 1,500 रुपये, ठीक है। हमने बेचा है तो जब हमें देगा तो हमें रिसिप्ट करना पड़ेगा। और यदि मनोज हमें देगा कितना, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये देना तो उससे मुझे, वो तो देना तो उसे मुझे 1,500 रुपये ही था। मुझे उसके बाद प्राप्त कितना हुआ है, कैश, कैश में ही है ना कि चेक में है, तो 1,500 रुपये 30% कैश में, बाय कैश लिखा है बैक। तो 1,500 का 30% कितना हो जाएगा, 450, मुझे इसका प्राप्त हुआ है। और बचा मेरा रुपया 70%, यानी कि बेड डेप्ट में चला जाएगा। बेड डेप्ट मेरा कितना हो रहा है, 1,050 रुपये। तो जो एंट्री हमारी यहाँ से सेव हो जाएगी। अब चलते हैं ऐसे ही, कैश वाली हो गई। हाँ, कैश पेड फॉर एडवर्टाइजिंग जी हमारा 180 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग Alt F5 एडवर्टाइजिंग, कितना अमाउंट, 180। कैश क्रेडिट 180, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है कि राजू इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40 पैसे ऑफ द रुपीज इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। यानी कि हमने क्या किया है, उससे हमें 40% ही प्राप्त हुआ। हमने राज्य को सेल किया तो उधार पर, कोई एंट्री होगी राजू के नाम जीरी हमारी, गुड सोल्ड टू राजू बिल नंबर 500 की 10,500 रुपये का। तो क्या कर रहा है कि हमें उससे 40% यानी 40% हमें प्राप्त हुआ है, बच्चा हमारा 60% बेड डेप्ट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चढ़ा बनाते हैं इसलिए एंट्री को, राजू, ठीक है, आल्टे रिसिप्ट, राजू हमें देगा, कितना देना चाहिए मुझे, वैसे से तो उसे 10,500 देना चाहिए। उसके बाद में प्राप्त कितना हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ, कैश में कि बैंक में, कैश में ले लेते, जब चर्चा ना हो जा कैश की बैंक की तो हमें कैश में रुपया लेना चाहिए, ठीक है, नहीं बताएगा ये तो कैश हमें प्राप्त हुआ है। 10,500 का 40% कितना हो जाएगा, निकालते हैं, 10,500 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, 4,200 रुपये हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, 4,200 प्राप्त हुआ है। बाकी हमारा पूरा रुपये किस में चला जाएगा, बेड डेप्ट में चला जाएगा, 6,300। ये हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट उसको खोलते हैं, नेक्स्ट पेज को, आगे की एंट्री के लिए। चलिए आगे की एंट्री आ गई है हमारी।
चलिए, तो ये जो हमारा एंट्री है, कैश पेड फॉर ट्रेवलिंग 490 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैवलिंग के लिए 490 रुपये दिया है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग नाम का हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे। ट्रैवलिंग, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे, कंट्रोल इंटर आल्टे F5 ट्रैवलिंग इंटर, अमाउंट कितना है इसका 490, 490 कैश से दे रहा है तो कैश क्रेडिट 490 हो जाएगा। उसके बाद गुड्स सोल्ड बाय कैश 1200 रुपये, ठीक है, उसने सामान बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स का लेयर खोलेंगे, सेल्स आल्टे, ठीक है, और सेल्स करेंगे, कैश कैश हमें प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है 1200 की सेल की है हमने, तो कैश हमें 1200 प्राप्त हुआ है, सेल हमने 1200 की है, कंट्रोल है। इसके बाद पे टू रामा 12,000 इन फुल सेटलमेंट बाय चेक, ठीक है, हमने इस रामा नाम की पार्टी को 12,000 रुपये देकर हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लेयर खोलते हैं, पैसा में क्या परचेज में हमें देना कितना चाहिए, 12,500, और 12,000 देकर ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। F5 देना कितना है मुझे, इस इन पार्टी को देना कितना था मुझे फिलहाल में 12,500, और दिया कितना है मैंने 12,000, तो कैसे दिया है तो 12,000 क्रेडिट, और बचा हुआ हमारा बेड डेप्ट में चला जाएगा अमाउंट, जो हमारा हो गई हमारी एंट्री। उसके बाद चलते कैश पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 100 रुपये, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लेयर क्रिएट करते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, इंटर आल्टे F5 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना है 100 रुपये, कैश क्रेडिट, हमारी एंट्री हो जाएगी जहाँ तक। उसके बाद हमारी एंट्री है कि कैश पेड फॉर चैरिटी 500 रुपये, ठीक है, चैरिटी में हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, चैरिटी, इसमें गलत होगी, चैरिटी, चैरिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर आल्टे चैरिटी, अमाउंट 500, कैश क्रेडिट। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बाय कैश 1790, ठीक है, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, डील बनाए हमारा नहीं बना, चलिए बनाते से कि इंटरेस्ट रिसीव क्या हो जाएगा इसका अंडर, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल इंटर आल्टे रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव 1290 किस में प्राप्त हुआ, कैश में, इंटर 1290, हाँ, तो 1290 नहीं 1790 है, चलिए इसे अमाउंट बढ़ाते हैं 1790, हमारे अमाउंट आ जाएगा 1790। चलिए इसका हम ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, DT आल्ट F1, हमारा ट्रायल बैलेंस आ गया, इसका भी निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस इतना है पूरा, चलिए मिलाते हैं इसे, चलिए अमाउंट कितना है 5,62,790। चलिए बच्चों, तो वो था ना अभी, वो हमारी एक एंट्री थी किस नाम से, रामा नाम से, चलिए मैं आपको बता दूं जरा थोड़ा सा, DAL रामा, तो जो हमारी एंट्री है परचेज की, तो हमने क्या किया था, हमने पेमेंट हमने कैश से किया था, वो देना मुझे किससे था, यूको बैंक से। ये एंट्री में आपको एक और बार बता दूं कि जी वाली एंट्री हमारी पे टू रामा 12,000 इन फुल सेटलमेंट बाय चेक, तो मैंने जी वाली एंट्री पैसा मैंने किसे दे दिया था, कैश से, तो इस एंट्री में सुधार दिया है, तो इस एंट्री को मैंने किससे दिया है, बैंक से, तो एक एंट्री हमारी इधर गलती हो गई थी जल्दीबाजी में। उसके बाद एक आ रहा है हमारा इधर डिस्काउंट रिसीव 800 रुपये, और इधर हमारा शो हो नहीं रहा है अभी, इसलिए शो नहीं हो रहा है, ये देखना बताऊँ जरा, DT आल्ट F1, जी हमारे इसलिए शो नहीं हो रहा है कि हमने एक दो पार्टी थी, चलिए दिखाऊँ मैं आपको, एक हमारी थी राजू के नाम से, राजू के नाम से नहीं, हमारी पार्टी थी 10,000 रुपये, 10,500 देना, 10,000 देकर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना था हमें, तो हमने क्या किया था जल्दबाजी में कि 4,200 प्राप्त हो गए, और बचे हुए रुपये हम किस में डालेंगे, डिस्काउंट रिसीव में। जैसे कि मैं आपको एक एंट्री दिखाऊँ, इसमें एक जी वाली है,
बच्चों तो हम इसमें बेड डेप्ट की पहले हम इसमें एक लेयर खोल लेते हैं, इसमें बेड डेप्ट के हम सब एंट्री को दिखते हैं। खाली हमारा क्या था, मनोज और राजू को बेड डेप्ट में रखना है, और जो हमारा रंजीत और रामा है इनको 500 रुपये ठीक करना है। कि हमें हमारी एंट्री थी, हमने क्या किया है, पेमेंट किया है। तो बचा हुआ हमारा 500 रुपया हम इसमें बेड डेप्ट में ना देकर इसे हम किस में रखेंगे, डिस्काउंट रिसीव में। हम इसका लेयर क्रिएट करते हैं सबसे पहले, डिस्काउंट रिसीव। इसमें हम किस नाम से रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम के नाम से कंट्रोल है। 500 रुपये, एक एंट्री हमारी इधर ठीक हो गई। और बची हुई रंजीत वाली एंट्री, वो रंजीत वाली एंट्री बचा हुआ क्या था, फॉरेन फाइनल सेटलमेंट कर रहा है, तो इस एंट्री को हमेशा आप डिस्काउंट रिसीव में डालोगे बचे हुए पैसे को, ना कि बेड डेप्ट में। ठीक है, जब हमारी एंट्री सेव हो गई। चलिए हम देखते हैं कि डी टी आल टैप 1 पूरी एंट्री यही आएगी है। चलिए दिखाता हूँ मैं इसका ट्रायल बैलेंस इसका, 562,790, 562,790। ठीक है, हाँ ठीक है। 92,56 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 92,56 इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 1-2 रुपये तो इसमें आगे पीछे होता रहता है। और उसके बाद 75,190 इनडायरेक्ट इनकम है, 75,190 इनडायरेक्ट इनकम है। 16,300 परचेस है, 16,300 परचेस है। 13,200 सेल्स है, 13,200 सेल्स है। 529,135, 529,135, 6500, 6500, 10,000, 6500, 10,000, 65, 10,000, 5 32, 1600। जो हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस मैच हो चुका है। तो चलते हैं अपने, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और इन एंट्री को आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।